बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 5 बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1। आवर डिस्कशन टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 6 न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड कैसे हासिल करते हैं और उनके अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो फूड हासिल करते हैं ताकि वो अपने लाइफ के सर्वाइवल को पॉसिबल बना सकें। इसी तरह बच्चे जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। इनको भी फूड रिक्वायरमेंट होती है अपनी एक्टिविटीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए। तो जो हमारे पास फूड होती है मीन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनके पास बच्चे जो भी फूड आती है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में आती है। उस ऑर्गेनिक फॉर्म को जो है ये सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके नतीजे में जो एटीपी मीन एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको लिविंग थिंग्स अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करती हैं। अब ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है ये न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, ये फूड क्यों हासिल करते हैं, ताकि बच्चे वो अपने आप को ग्रो करवा सकें, अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, ये इनकी लाइफ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए भी आपको पता है कि फूड की ज़रूरत होती है। तो ये अपने आप को डिवाइड करने के लिए भी एनर्जी पे डिपेंड करते हैं और वो एनर्जी जो होती है ये डिफरेंट रिसोर्सेज से हासिल करते हैं। न्यूट्रिशन की बेस पर जो है वो बैक्टीरिया को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है हेटरोट्रॉफिक और सेकंड है ऑटोट्रॉफिक। ये दोनों ऐसे प्रोसेस है जिनके थ्रू जो बैक्टीरिया होता है वो फूड हासिल करता है ताकि वो अपने लाइफ के सर्वाइवल को पॉसिबल बना सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। उनको अपनी फूड हासिल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड से यहाँ क्या मुराद है, फूड जो है वो अपनी सिंथेसाइज नहीं कर सकते फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपनी ऑर्गेनिक फूड हासिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको जो है वो दूसरों पे जो है वो डिपेंड करना पड़ता है। और इनकी डिपेंडेंस की बेस पर जो है वो बैक्टीरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड को हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड इसकी टाइप है हमारे पास पैरासिटिक बैक्टीरिया। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को। सेप्रोफाइटिक को बच्चे हम सेप्रोब्स भी कहते हैं। ठीक है, और इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। ये आप लोग चैप्टर 8 में डिस्कस कर चुके हैं कि सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया या सेप्रोफाइटिक फंजाई क्या होती है। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिक फूड को जो है वो डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करके अपनी फूड हासिल करते हैं। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और डेड ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होता है, अब ये देखिए कि बच्चे प्लांट की भी जब डेथ हो जाती है वो भी ज़मीन के अंदर चली जाती है। अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो भी ज़मीन के अंदर जाती है, जिसकी वजह से ये जो सॉइल होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरी हुई होती है। और किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरी होती है, ह्यूमस से। अब ये ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस बच्चे एक ऐसा मटेरियल है जो कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स से बनता है। अब देखिए कि जब किसी प्लांट की डेथ हो जाती है या किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो ज़मीन के अंदर चली जाती है और ज़मीन के अंदर जब वो गल सड़ जाती है तो वो ऐसा मटेरियल बनाती है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। इस ह्यूमस के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया डिपेंड करते हैं अपनी फूड को हासिल करने के लिए, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, या हम इनको सेप्रोब्स या डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे देखिए कि ये जो है फूड को कैसे हासिल करते हैं, मतलब ये कैसे इस जो हमारे पास डेड चीज़ें होती हैं इनके ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर इंजाइम का एक बड़ा सिस्टम होता है। मीन्स इनके अंदर ऐसे इंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो कि ऑर्गेनिक फूड को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर जो इंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कम्प्लेक्स
सब्सटेंस किसके? ह्यूमस के। ह्यूमस अभी हमने डिस्कस किया कि डेड प्लांट्स हैं और डेड एनिमल्स जो होते हैं उनके कम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ते हैं और तोड़ के सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब जब ये सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, उसको एनर्जी के सोर्स के तौर पर जो है उसको यूज़ करते हैं, ताकि वो एक तो ज़िंदा रह सकें और अपनी लाइफ को जो है वो मेंटेन कर सकें। ये बच्चे यहाँ आप देखिएगा, ये आपको सेप्रोफाइटी बैक्टीरिया जो हैं वो दिखाए गए हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स भी कहलाते हैं। सेकेंड बच्चे जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? पैरासाइट्स के बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं कि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और वहाँ रहने की जगह भी लेते हैं और उनको फूड भी देते हैं, लेकिन उसके नतीजे में क्या करते हैं, वो उस लिविंग होस्ट को नुकसान भी देते हैं। तो ये जो हमारे पास पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी भी लिविंग होस्ट को के ऊपर जाएंगे, ठीक है। वहाँ से क्या क्या बेनिफिट लेंगे? एक तो वो फूड हासिल करेंगे, ठीक है, और अपना शेल्टर बना लेंगे और रिप्रोडक्टिव स्पेस मतलब अपनी रिप्रोडक्शन को भी पूरा करेंगे। और उसके नतीजे में क्या होता है कि जिस लिविंग होस्ट के ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं उनके अंदर ये कोई ना कोई डिजीज़ भी कॉज कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये बच्चे जो हमारे पास पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये फुली डिपेंड कर रहे होते हैं अपने होस्ट पे। मतलब आपको पता है कि कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जिस ये जोन से मर्जी होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, बल्कि जो इनका होस्ट होगा, जो उनकी खाने की चीज़ होगी ये उसी को खाएंगे, या किसी और चीज़ को नहीं खा सकते। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये फुली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पर, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशन को पूरा कर सकें। उसके बाद बच्चे हमारे पास है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? पैथोजेनिक जो है ये पैथोजन से निकला है और पैथोजेंस ऐसे जर्म्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो होंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ कॉज करेंगे। इसको बच्चे हम डिफाइन कर लेते हैं कि पैरासिटिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनके बच्चे एग्जाम्पल में आ जाते हैं माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस और सैल्मोनेला। ये दोनों बच्चे पैथोजेनिक स्पीशीज़ हैं, किसकी? पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसकी जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है ऑटोट्रोफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद से हासिल कर सकते हैं, उनको हम ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। Autotrophic bacteria are those bacteria which can synthesize organic compound from inorganic substances। मतलब वो inorganic substances को लेते हैं और उनके थ्रू क्या करते हैं, अपने organic compounds को तैयार करते हैं। ये हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रोफ कहलाते हैं, ठीक है। इनकी भी बच्चे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं कि ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया भी जो होते हैं ये दो चीज़ों से कि अपनी जो फूड हैं खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं वो हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ या बैक्टीरिया। सेकंड इसकी टाइप है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। ये दो हमारे पास ऐसी प्रोसेस है जिनके थ्रू बैक्टीरिया अपने खुराक खुद से प्रिपेयर करते हैं। पहले आप लोगों ने प्रोसेस डिस्कस किया जिसमें बैक्टीरिया अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, और ये दो प्रोसेस है जिनके थ्रू बैक्टीरिया अपनी फूड जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये देखिए कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि फोटो जो है वो लाइट है और सिंथेटिक मीन प्रिपेयर। ऐसे बैक्टीरिया जो कि लाइट की मौजूदगी में अपनी फूड को हासिल करते हैं उनको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है कि जो लाइट की मौजूदगी में प्रोसेस होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो फूड तैयार की जाती है, ठीक है, लाइट की मौजूदगी में। अब ये जो बच्चे आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है उसके अंदर लाइट कैप्चर की जाती है, और लाइट को कैप्चर करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल आपको पता है कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि लाइट को कैप्चर करता है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, और आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर तो क्लोरोफिल होता है। इन दोनों के क्लोरोफिल में डिफरेंस है,
ठीक है। डिफरेंस किस हवाले से है कि आपको पता है कि जो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं। लेकिन बैक्टीरिया आपको पता है कि ये प्रोकैरियोटिक है और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। तो ये जो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो ऑर्गेनल मौजूद होती है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है जो कि लाइट को कैप्चर करता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो जो फिल होता है वो डिस्पर्स होता है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक जो है ऑर्गेनल मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो क्लोरोफिल जो है डिस्पर्स होता है, लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका क्लोरोफिल जो होता है उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। क्लियर। उसके बाद बच्चे देखिए कि आप लोगों ने नॉर्मली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होते हैं। ये सिंपल एक बात है, ठीक है। लेकिन आपने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है कि कार्बनिक डाइऑक्साइड होती है, वाटर है, लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट बनता है, वाटर निकलता है और साथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है। लेकिन ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं ये वाटर को यूटिलाइज नहीं करते बल्कि वाटर की जगह क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं एज अ हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर। आइए देखें कि बच्चे सिंपली हमारे पास ये एक आपको इक्वेशन जो है वो नज़र आ रही होगी। यहाँ हमारे पास क्या है, कार्बनिक साइड और कार्बनिक साइड प्लस H2S है। ठीक है, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो कि प्लांट्स के अंदर डिस्कस किया है, यहाँ H2S की जगह क्या होता है, वाटर होता है। अब ये जो कार्बनिक साइड है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन लेती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है। ये यहाँ आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं ये वाटर को यूटिलाइज नहीं करते बल्कि वाटर की जगह किसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। और इस हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसको एज अ सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि वो अपने फूड को पूरा कर सकें। तो ये क्या करते हैं कि जब कार्बन साइड का और हाइड्रोजन सल्फाइड का आपस में रिएक्ट होता है, लाइट आती है और उनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल, ये बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये लाइट को कैप्चर करते हैं। और लाइट को कैसे कैप्चर करते हैं, जो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है वो लाइट को कैप्चर करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वाटर में और साथ सल्फर में। अगर हमारे पास यहाँ वाटर होता तो क्या होता, हमारे पास जो सोर्स यहाँ आता वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आता। ठीक है, तो ये आपने देखा ये प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह यहाँ क्या यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है, जिसके नतीजे में यहाँ हमारे पास क्या आ रही होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आ रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन सल्फाइड होगा बैक्टीरिया के अंदर तो वो सल्फर ही रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ जाती हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ग्रीन जो क्लोरोफिल है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आपको पता है बैक्टीरिया डिफरेंट कलर के होते हैं, लेकिन ये हमारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से हैं जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया नज़र आ रहे होंगे डायग्राम के अंदर, और साथ ही यहाँ हमारे पास क्या है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो कि लाइट की मौजूदगी में अपने फूड जो है वह प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि कीमो फॉर केमिकल एंड सिंथेटिक मीन प्रिपरेशन, के ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर जो है वो केमिकल के थ्रू फूड तैयार की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक जो है प्रोसेस। अगर बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैन ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, सल्फर और फेरसाइन। इसके अंदर बच्चे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर या तो एडिशन होती है ऑक्सीजन की या रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फूड हासिल की जाती है। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, अमोनिया है, नाइट्रेट है, सल्फर है और फेरसाइन। इनकी ऑक्सीडेशन जब करवाई जाती है तो इसके नतीजे में बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड को हासिल करते हैं। ठीक है, अब ये जो सिंथेटिक रिएक्शंस इनकी हो रहे होते हैं, अभी जो हमने डिस्कस किया अमोनिया और नाइट्रेट का, मतलब इनकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज़ कर लिया जाता है।
इनकी बच्चे एग्जाम्पल में आ जाती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ये बच्चे फ्री नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, उस फ्री नाइट्रोजन को क्या जो है कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर, ताकि ये अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास रिस्पायरेशन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर देखनी है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिस्पायर कैसे कर सकते हैं। तो रिस्पायरेशन का बच्चे आपको प्रोसेस पता है, ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो CH बॉन्ड होता है वो टूटता है, उसके नतीजे में जो है वो ATP जनरेट होती है और इस ATP को एज अ एनर्जी के तौर पर अपनी एक्टिविटीज़ के लिए लिविंग थिंग्स इस्तेमाल करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, वो भी फूड को तोड़ते हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये बच्चे रिस्पायरेशन की बेस पर जो है वो बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। इसकी 4 मेजर हमारे पास टाइप है। सबसे पहले हमारे पास है एरोबिक रिस्पायरेशन या एरोबिक बैक्टीरिया इसको कह सकते हो। सेकंड इसकी टाइप है एनारोबिक बैक्टीरिया। थर्ड इसकी टाइप है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। और फोर्थ वन हमारे पास है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ये 4 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन। मोड ऑफ रिस्पायरेशन मतलब रिस्पायरेशन का इनके अंदर तरीकाकार क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया बच्चे वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो फूड हासिल करते हैं या ग्रो करते हैं, उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब ये जो हमारे पास बच्चे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करना पड़ता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP बनानी पड़ती है, ठीक है, फूड हासिल करनी पड़ती है। इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती हैं सीडोमोनास, ठीक है, सीडोमोनास एरोबिक बैक्टीरिया है। यहाँ आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आपको बैक्टीरिया सीडोमोनास नज़र आ रहे हैं और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP हासिल करते हैं। सेकंड बच्चे इसकी टाइप है हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, मतलब इनको ग्रो करने के लिए या फूड हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंसी में भी ग्रो कर सकते हैं। इनके बच्चे जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स जो हैं ये आप पहले भी शेप डिस्कस कर चुके हैं बैक्टीरिया की। ये बैक्टीरिया भी स्पायरोकीट्स होते हैं जो कि स्पायरल शेप्ड होते हैं। यहाँ आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्पायरोकीट्स हैं और इनको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। थर्ड बच्चे इसकी टाइप है हमारे पास फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल, मतलब इसके पास ऑप्शन होता है कि वो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी खुराक तैयार कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, या ये उसकी एब्सेंस में भी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इसको फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कैन ग्रो आइदर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब ये एब्सेंसी में भी और प्रेजेंस में भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इनके बच्चे एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं इकोलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। और ये क्या करते हैं बच्चे, ये नॉर्मली तो जो है ये ज़्यादा एनारोबिक रिस्पायरेशन शो करते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन की जो है एब्सेंसी में खुराक तैयार करते हैं। लेकिन जब इन बैक्टीरिया को ज़्यादा फूड रिक्वायर होती है तो इनके अंदर जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जो है वो फूड बनाना स्टार्ट कर देते हैं जब इनको ATP ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। यहाँ आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आपको इकोलाई दिखाया गया है और ये हमारे पास एक फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद बच्चे हमारे पास लास्ट टाइप है इसकी मोड ऑफ रिस्पायरेशन की, माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक के अंदर बच्चे आपके अंदर आपको जो है वो 3 वर्ड नज़र आ रहे हैं। माइक्रो मीन स्मॉल एंड एरो मीन एयर और फीलिंग का मतलब होता है चाहना, ठीक है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको जो है अपने ग्रोथ के लिए स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। माइक्रो का मतलब यहाँ क्या है, स्मॉल, एरो ऑक्सीजन, मतलब कम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। इनकी बच्चे एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं कंपाइलोबैक्टर। यहाँ आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आपको कंपाइलोबैक्टर दिखाया गया है जो कि हमारे पास एक माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है जिनको अपनी लाइफ के लिए जो है कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये था बच्चे आज का